नाज़रीन में ज्वाइन किया है मारूफ मेशदान जनाब डॉक्टर इकरामुल हक साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, एक आगाज़ तो कर लेते हैं। 0.5% गालबन शरह सूद के हवाले से बड़ा मुतालबा था हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है, लेकिन वो नीचे नहीं आ रहा। क्या इसके नीचे लाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? एंड पर्टिकुलरली क्या सिर्फ यही एक डिस्टॉर्शन है हमारी मईशत में? इस पे ज़रा एनलाइटन कर दीजिएगा। और फिर ये भी बताइएगा कि DFI में भी एक गिरावट की बात हो रही है, वो उसकी क्या वजह है डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो 0.5 है, ये तो ज़रा एक ऐसा ही कॉस्मेटिक सा अच्छी फीलिंग देने के लिए किया गया है, वरना 6% कह रहे हैं कि इस वक्त इन्फ्लेशन है और यहीं पे कायम रहेगी। तो मुतालबा तो फिर इस लिहाज से यही होता है कि आप सिंगल डिजिट इंटरेस्ट रेट भी कर दें, कम से कम चलिए इसे 8-9 तक तो ला सकते हैं। अगर 10.5 पे रखा है, मेरा ख्याल है कि ये IMF ने अपनी इस रिपोर्ट में भी वार्न किया था कि आपकी वल्नरेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर एकदम से ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं, अभी तो खैर कम है, 60-65 पे हैं, तो आपको फिर एकदम से आपको मसाइल पेश होंगे। तो आपको बहुत कॉशनरी पॉलिसी रखनी चाहिए, बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। तो इसमें भी हमारी कोई अपनी खास थिंकिंग अब नहीं रही। IMF का दबाव बहुत ज़्यादा होता है और उनका दबाव यही है, कभी भी आपने खुली तरीके से नहीं कर रहे हैं, अभी भी आपने इकोनॉमी को अपनी नियो लिबरलिज्म की बुनियाद के ऊपर नहीं खोला है, और जब तक आप ये नहीं करते हैं तो फिर आपको सज़ा यही है कि आप शरह सूद इतनी ज़्यादा रखें कि लोग कारोबार ही ना कर सकें और आपकी ग्रोथ जो है वो इसी तरह ही रहे जितनी कम हम उसको देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये अगर हम एक तरह से कह सकते हैं कि IMF के प्रोग्राम में जाने के जो नुकसानात होते हैं, उसमें से एक ये भी बहुत बड़ा एडवर्स मसला रहता है। तो जहाँ तक DFI नहीं आ रही, वो भी ज़ाहिर है कि जब टैक्स रेट IMF ने हमारे 50% तक पहुँचा दिए हैं, तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो जहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करेगा, जब कि दूसरे ममालिक में रेट 20% हो और सर्टेनिटी भी हो। तो ये दोनों पॉलिसीज़ को मैं IMF के इस प्रोग्राम से जोड़ता हूँ कि इन्होंने हमेशा इस तरह की पॉलिसीज़ बनाते हैं हमारे लिए कि बस हम इनके दस्ते नगर रहें और हर 2-1 साल बाद हम एक प्रोग्राम में ऐसे हों कि ना तो वो हमें जीता हुआ देखे, ना मरता हुआ। ये नहीं कि हमारी पोज़ीशन ऐसी हो जाए कि बस वो हमें डॉक्टर साहब, थोड़े-थोड़े IMF पैसे से देते रहें, और मुताबिक एक जो दुनिया बड़ी की खबर है, उसका 5वीं बड़ी वो इकॉनमी मैं है। आपसे रहनुमाई लूंगा। लेकिन सर, सोने की हम बात करते रहते हैं कि सोना जो है वो महंगा हो रहा है। सोना अब भी महंगा हो रहा है, 7-7 हज़ार रुपए और डॉलर्स में जो है वो काफ़ी महंगा हो रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि 2026 में ये 10 लाख तक जाएगा। और ये भी खबर आ रही है कि चाइना ने ये इरादा कर लिया है कि वो डॉलर की कमर तोड़ेगा और सोने की इसलिए खरीदारी की जा रही है कि उसको मुतबादल करेंसी के तौर पर जो है वो पेश किया जा सके या कुछ कोई और करेंसी जो है मुतारफ कराई जा सके। तो क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है सर डॉलर का और सोने का? जी देखिए, चाइना का तो बड़े अरसे से ये, बल्कि आप देखिए तो चुप करके इसके ऊपर काम करते रहे हैं कि वो किसी तरह डॉलर को गिरा दें। और ये आपने दुरुस्त फरमाया है कि आहिस्ता-आहिस्ता हम इस साल उनकी जब 1 ट्रिलियन से ऊपर गए हैं रिज़र्व, तो लोग बहुत हैरान हुए हैं कि इस ज़माने में जब ये कहा जा रहा था कि उनके साथ बाहर के मालिक जो है, ख़ासतौर पे वेस्ट, ट्रेड नहीं करेगा, उसका तो उल्टा नतीजा हुआ है अमेरिकन टैरिफ्स का। इस वक़्त चाइना के जो रिज़र्व्स हैं वो भी हाईएस्ट है, सोने की खरीद भी उनकी हाईएस्ट है। तो वो बहुत जल्द जो है 1-2 साल के अंदर ही अब ये एक बहुत बड़ी शिकस्त होने वाली है अमेरिका को कि इनकी जो करेंसी है उसको, डॉलर्स को, जो अगर ये दचका पहुँचता है तो फिर वो ज़ाहिर है कि असल कमर तो वहीं टूटेगी, क्योंकि इस वक़्त मोनोपोली तो डॉलर की वजह से ही उनकी है। और अगर ये मोनोपोली ख़त्म होती है तो फिर बहुत सी इस वक़्त भी ज़ाहिर है अब यूनिपोलर डॉक्टर साहब, बन हम रही है, तो इसके IMF अंदर की बात कर रहे थे, तो IMF ने दरामदी जो डाटा है उसमें 35 अरब डॉलर के तजादात जो है सामने आए हैं। उसमें पाकिस्तान पर जो है वो शुमारियाती जो इस्लाहात की शर्त नाफिज करने के जो है वो शर्त आयद कर दी है। क्या ये तजादात जो हैं ये टाइपो मिस्टेक होते हैं या जानबूझ के ये तजादात जो हैं वो डाले जाते हैं? दूसरा सर, ये फरमाइएगा कि गाड़ियों की कीमत गिर रही है, मुसलसल गिर रही है, कंपनियां कीमतें गिरा रही हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, जो स्टैटिस्टिकल आपने वो बात की है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है एक हमारा गैप आ रहा है, वो तो
हमारी अपनी काउंटिंग के प्रॉब्लम्स हैं कि हमारा एक डेटा दूसरे डेटे से मैच नहीं कर रहा है। एफबीआर कुछ इंपोर्ट की फिगर दे रहा है, स्टेट बैंक कुछ फिगर दे रहा है, तो जो हमारा शुमारियाती अदारा है स्टैटिस्टिकल ब्यूरो वो कुछ फिगर दे रहा है। तो वहाँ तो बड़े सीरियस प्रॉब्लम है और हमें वहाँ रिफॉर्म करनी चाहिए कि हमारी कम से कम फिगर एक जैसी होनी चाहिए। इसमें तो आईएमएफ का कसूर नहीं है, तो हमारी अपनी गलती है कि ये स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी नाम की आज की दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती, जबकि आपके एआई से हम अब और पता नहीं कहाँ आगे टेक्नोलॉजी में पहुँच चुके हैं और अब अभी तक हम शुमारियाती गलतियाँ ही फरमा रहे हैं। तो इस पे तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि ये उनकी कोई ऐसी अच्छी बात नहीं है कि जिसका वो हम कोई तज़किरा करें कि शायद उन्होंने हमसे कोई गलत बात की है। तो डॉक्टर साहब वो यानी आईएमएफ की यही पॉलिसी रहती है कि हम जैसे मुल्कों की अनामिक ग्रोथ हो, जिस तरीके से अभी आपने बात की थी, ये जिस तरह हमारी डीएफआई गिर गई है और यहाँ पे आपने मुझे हमें एनलाइटन किया था कि इवन आईपीपीज़ तक में इन आलमी मालियाती इदारों के इंटरेस्ट होते हैं। तो ये तो फिर बड़ी नालायकी है हमारी रूलिंग जो इशराफिया है कि वो हर साल जो है 25 के करीब हो जाएंगे अगला लेने के बाद हमारा जो आईएमएफ का प्रोग्राम है। कट गई है, इंटरनेट के मसाइल लग रहे हैं। डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। देखिए वही मसला है कि जब तक हम अपने पाँव पे खुद खड़े नहीं होंगे और वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि एक न्यूक्लियर रियासत जिसका अमल दखल जो है वो इतना ज़्यादा हो जाए कि वो इकोनॉमिकली भी खुद कफील हो जाए। यही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि हम अपनी सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ नहीं जा सके हैं और हर चीज़ पे उनके दस्ते नगर बनते चले जा रहे हैं। और यही हमें चाहिए कि सीरियसली सोचें और जो मुकामी माहिरीन हैं उनके साथ बैठकर बात करें, ना कि हमारे ऊपर कभी कोई माहिर आकर बैठ जाता है, कभी कोई आ जाता है और वो उनकी अगर आप सैलरियाँ देखें $25,000 $25,000 हम उनको डे के दे रहे हैं। तो ये कौन सा तरीक़ाकार है कि उनकी प्रिस्क्रिप्शन तो हमें और पीछे लेकर गई है। तो हमें जब तक ये रियलाइजेशन नहीं होगी कि ज़हनी तौर पर हम उनकी गुलामी छोड़ें और आगे बढ़े, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप टैक्स से भी मुतल्लिक हैं और हमने देखा है कि 40% लोगों जिन्होंने फ़ाइल की हैं अपनी वो उन्होंने ज़ीरो टैक्स रिटर्न्स फाइल की हैं। तो ये क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है या वाकई जेन्युइनली पीपल डोंट हैव दैट मच इनकम टू डिक्लेयर? देखिए वो तो कई सब आपको पता है बहुत सी ट्रांजैक्शंस के ऊपर अगर आप नॉन फाइलर हैं यानी अगर आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट पे नहीं है तो आपको 200-250% ज़्यादा टैक्स आपका कटता है। अब इसमें से बेशुमार लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ एक्टिव टैक्स पे लिस्ट पे रहना पसंद किया होगा और वो अगर बात भी होगी तो पता नहीं, मुझे तो ये दुनिया में वाहिद अब मैं सारी दुनिया का टैक्स निज़ाम देखता हूँ, मैंने आज तक नहीं सुना कि फाइलर नॉन फाइलर भी होते हैं। या तो आपकी काबिल टैक्स आमदनी है या नहीं है। बिला वजह सिस्टम के अंदर इस तरह की जंग किस्म की रिटर्न्स को लेना एक अदारे के लिए भी शर्मनाक बात है कि आपके अदारा को इस तरह भी नहीं पता कि लोग आपको मिलियंस की नील रिटर्न्स देते हैं और आप उसका आज तक एनालिसिस नहीं कर सके कि ये जेन्युइन है कि नहीं है। डॉक्टर साहब अगर ये आपका जो आपका नुक्ता नज़र रहा है मेरे ख्याल में कि ये इस तरह की चीज़ें इसलिए रखी जाती हैं कि फिर कुछ कहानी और वारदात भी इसमें शामिल होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आप हमें गाइड करते